हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान विज्ञान के 50 क्वेश्चन। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप इस क्लास में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं बिना देरी किए वीडियो की ओर। साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पित्त रस किसमें बनता है। जो साथियों पित्त रस है वो किसमें बनता है, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पित्त रस किसमें बनता है। वक्र में, लार ग्रंथि या यकृत या फेफड़े में। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पित्त रस किसमें बनता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें बनता है? यकृत में बनता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन नियंत्रित करता है, एक जगह कौन करता है, मेडुला, मस्तिष्क या पोन्स या अनुमस्तिष्क। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि खांसी और छींक जैसी अनुच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडुला। ठीक है, मेडुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश की तरंगे। क्या साथियों? प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। जो साथियों प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, ये किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंग या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर देना कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, सजीवों का प्रमुख लक्षण है। जो साथियों सजीव होते हैं उनके प्रमुख लक्षण है, यानी कि सजीव और निर्जीव होते हैं ना। तो इनमें सजीव है वो कौन से सजीव होते हैं और कौन से निर्जीव होते हैं। तो साथियों वृद्धि, यूक्लिड अम्ल की उपस्थिति, जीव द्रव्य, कोशाभित्ति। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इनमें से सजीवों का प्रमुख लक्षण है। फटाफट कमेंट कर दो, तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीव द्रव्य, यानी कि जिसमें जीव होता हो। ठीक है साथियों, उसे सजीव का प्रमुख लक्षण बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, कृष्टि सहायक है। साथियों कृष्टि किसकी सहायक है? श्वसन की, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश श्वसन में, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कृष्टि सहायक है, यह किसकी सहायक है साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वसन। ये श्वसन की सहायक है। ठीक है साथियों, ये श्वसन की सहायक है। अगला क्वेश्चन है अपना, कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है। जो साथियों कोशा विभाजन है इसका नियंत्रण कौन करता है? प्रोटो ऑक्सीजेंस द्वारा या वर्करणों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। जो साथियों हाइड्रोफाइट है वह किसे कहा जाता है? एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, या एक पौधे रोग को, या एक जड़ रहित रोग को। फटाफट कमेंट कर दो कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका एक जलीय पौधे को। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं साथियों? हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है साथियों, आप अगर इस क्लास में नए हो प्लीज़ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है साथियों यह सामान्य विज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चतुर्थ श्रेणी में जरूर 5 क्वेश्चन आएंगे इसके, तो आप इनमें से एक ना दो तो क्वेश्चन जरूर के जरूर मिलेंगे। ठीक है साथियों, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, शुक्ल जलवायु के भली भांति अनुकूल पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? अधिपादप, मरुद्भिद, जलोधिभिद, या मध्य पादप। फटाफट कमेंट कर दो कि शुक्ल जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं। तो साथियों आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरुद्भिद। ठीक है साथियों, विद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, मक्का के दाने से क्या निकाला जाता है। फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि मक्का के जो दाने हैं उससे क्या निकाला जाता है।
जो अपनी मक्का होती है ना खाने की, जो इसमें से क्या निकाला जाता है साथियों? G18, थायमिन या लाइसिन या उपरोक्त सभी? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मक्का के दाने से क्या निकाला जाता है? तो साथियों आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा G18। क्या निकाला जाता है साथियों? G18 निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, मछलियां के हृदय की विशेषता होती हैं। जो साथियों मछलियां होती हैं, इनके हृदय की क्या विशेषता होती है? इनमें केवल शुद्ध रुधिर होता है, इनमें शुद्ध इन दोनों में प्रकार का रुधिर होता है, इनमें अशुद्ध रुधिर होता है, इसमें रुधिर का होता ही नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मछलियों के हृदय की विशेषता क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है साथियों, मछली में क्या विशेषता होती है? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देते हैं? क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? फटाफट कमेंट कर दो कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और कौन सीधे बच्चे नहीं देता है? तो साथियों कंगारू, व्हेल या सेई या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो साथियों जल्दी जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा इसका, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगारू। ठीक है साथियों, कंगारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंगारू। ठीक है साथियों, कंगारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अस्थाई धातु की कुल संख्या होती है। फटाफट कमेंट कर दो साथियों, अस्थाई धातु की कुल संख्या क्या होती है? ए 20, 24, 28 या 32? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि अस्थाई धातु की कुल संख्या क्या होती है? तो साथियों आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थाई कितनी होती है? 20 होती है। अस्थाई धातु की कुल संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 20 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है। क्या साथियों, एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो कि वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा या एंजाइम के द्वारा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तन किया जाता है। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीकरण के द्वारा इसको वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चतुर्श्रेणी वालों ध्यान से देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा या एल्यूमिनियम? फटाफट कमेंट कर दो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? स्टील। स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? 20, 24 या 28 या 32? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 होती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना चतुर्श्रेणी में जरूर आ सकते हैं साइंस में। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आकाश है उसको नीला दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, या प्रकाश परावर्तन होता है, या प्रकाश अपवर्तन होता है? तो फटाफट बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होना आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच है। फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि जो तेज गति से वाहन आता है तो जब वो हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है? तो फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? अधिक सुनाई देता है। जब कोई चीज़ आती है तेज गति से वाहन तो हॉर्न बजाता है तो एकदम से अधिक आवाज़ आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना,
स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट कर दो अबे कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी है, 20, 24 या 28 या 32। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 होती है। ठीक है साथियों, अस्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।